उनके दर्शन करने से मेरा क्या होता है? क्योंकि प्रोफेसर साहब ने एक ही रट के रखा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, मैं प्रभु के पास क्यों जाऊं? मैं ही तो भगवान हूं। अभी बहुत बड़ी भूल जीव तत्व की कर रहा है। एक अचेतन द्रव्य भी चेतन का काम बिगाड़ता है चेतन भाई। मानोगे कि नहीं? अभी भले ही नहीं मानो, अभी कुछ मिनटों में सबकी मुंडी ऐसी होगी। अभी सब पहले ऐसे ही करते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये जितना सत्य है उतना ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है, ये भी सत्य है। कल ही माँ पंचाशी काय की कक्षा में कुछ पढ़ा था, याद है क्या? काल द्रव्य। वहाँ हमने बहुत स्पष्ट रूप से व्याख्यान समझने का प्रयास किया था। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए उपादान रूप से कुछ नहीं करता, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप से प्रत्येक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए निमित्त बन सकता है। ये मत कहना, ये कभी मत कहना जीवन में कि ये तो पत्थर के भगवान है, पत्थर की प्रतिमा है, वो मेरा क्या कर लेगी। अरे एक पत्थर दूसरे पत्थर का कर सकता है, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का कर सकता है। कभी बिजली कड़कते आप लोगों ने देखी? बिजली गिरते कभी आपने देखी? वह बिजली थी, पुद्गल ही थी ना। वह पुद्गल थी, वह बिजली थी, पर बिजली किसी पत्थर पे, किसी चट्टान पे, किसी बहुत बड़े पहाड़ पे भी गिरती है, क्या होता है? वह एक बार मात्र, वह इतनी कोसों दूर से वह बिजली बनी थी और जाके किसी एक पत्थर पे, एक चट्टान पे गिरती है तो उसके टूक टूक टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दोनों पुद्गल थे ना चेतन जी, दोनों पुद्गल थे ना। अब कह सकते हैं क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता? सामने दिख रहा है, वो एक द्रव्य था, वो एक द्रव्य था, जैसे ही दोनों का संयोग हो गया, वह एक बिजली की चमक से, बिजली की स्पर्श से वह पत्थर के टूक टूक हो गए। अरे जब एक बिजली की चमक पत्थर पे जैसे ही लगती है, वह पत्थर के टुकड़े होते हैं। फिर प्रभु की दृष्टि को और मेरी दृष्टि मिल जाती है तो मेरे कर्मों के टुक टुक कैसे नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म भी मेरे भीतर पुद्गल थे, भले ही उसे पुद्गल भी तुम क्यों ना मानो। पर इतनी सोच कहाँ है, इतनी सोच कहाँ है? हमारे वीतराग विज्ञान में, जैन दर्शन में जो भी कारण, जो भी कार्य कहे हैं, बिना कारण के, बिना हेतु के कहे ही नहीं है, पर हमने आज तक कभी उसे समझने का प्रयास कहाँ किया? मात्र अंधश्रद्धाओं में, रूढ़ियों में जीना धर्म नहीं है, याद है ना? मात्र ऐसी रूढ़ियों में जीना किसी प्रकार से धर्म कहा ही नहीं। प्रत्येक के पीछे तर्क और हेतु देकर कह रहे हैं प्रभु के दर्शन करने हैं, तो प्रभु के दर्शन करने की विधि भी समझनी होगी। ना विधि समझी, ना आज तक हमने उसके भावों को समझा। क्यों कहा माँ आचार्य भगवंतों ने कहीं कहीं झूठ लिखा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रथमानुयोग जैसे ग्रंथों में भी आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे जैनागम के सिद्धांत प्ररूपित किए, पर आज के जीव कहते हैं ये तो कथा कहानी है। हम तो मात्र निर्मल जी वो बड़े बड़े परमागम पढ़ेंगे, हम तो छोटे मोटे वह प्रथमानुयोग को तो आगम मानते नहीं। ऐसा कभी मत कह देना। पढ़ लेना पद्म पुराण में, ये प्रभु के दर्शन की, प्रभु की पूजा की, मंदिर की, सबकी एक व्यवस्था सिद्धांत के साथ प्ररूपित की है। प्रभु के दर्शन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, किस प्रकार से दर्शन करोगे तो क्या मिलेगा? प्रभु के दरबे, प्रभु की वेदी पर तुम अगर द्रव्य चढ़ा रहे हो, कौन सी द्रव्य चढ़ाने से, प्रभु का कैसा अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, ये रविसेन महाराज स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। कर पाओ नहीं कर पाओ ये भिन्न विषय है, पर कम से कम माँ श्रद्धा का विषय तो बना लो, कम से कम मान ही लो। कर पाओ नहीं कर पाओ, ये तो चारित्र होने का तीव्र उदय होगा तो कर नहीं पाओगे, पर कम से कम मान ही लो, मान ही लो, मान ही लो। जो जो सिद्धांत प्ररूपित किए हैं प्रथमानुयोग में भी, उसको जान लो, मान लो। अरे प्रथमानुयोग क्या, करणानुयोग के महान महान ग्रंथों में, धौला जैसे ग्रंथों में तो प्रभु के दर्शन की महिमा गाई है।
प्रभु की महिमा गाई है, प्रभु के दर्शन की महिमा गाई है। कोसों दूर बिजली चल के आती है और एक पत्थर को स्पर्श करती है तो टूक टूक हो जाते हैं, और मेरी दृष्टि प्रभु पर पड़ेगी, क्या मेरे कर्मों के टूक टूक नहीं हो सकते? होने तो चाहिए महाराज, पर हुए आज तक नहीं है। प्रतिमा के तो हमने कर दिए, पर अपने कर्मों के नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें बोध ही नहीं था कि इतना अचिंत्य फल मात्र प्रभु के दर्शन का है। अभी पूजा, स्तुति, वंदना कोई विधि नहीं समझ रहे, मात्र प्रभु के दर्शन, प्रभु का वंदन करने से, हाथ जोड़ के पहुंचने से। पर क्या करें? अरे प्रभु का दर्शन तो बहुत दूर की बात थी, प्रभु का दर्शन तो बहुत दूर की बात थी। मात्र प्रभु के दर्शन के चिंतन करने से हमें उपवास का फल प्रारंभ हुआ था। जब चिंते सहस फल, लखा फल गमणे, कोटि कोटि उपवास फल, जब जिनवर दर्शे। घर से प्रभु के दर्शन करने की भावना से माँ डिब्बी लेकर मात्र घर से अभी निकले भी नहीं है। ये विचार किया कि आज मुझे भगवान के दर्शन करने जाना है, मात्र उतना सोचने से, पर शुभ भावों के साथ, कोई लाग लपेट दिखावा मायाचारी नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, मात्र प्रभु के दर्शन करने का मात्र विचार मैंने किया। सहस्त्र फल। ये कोई मन की बनाई हुई पंक्तियां नहीं है, पद्म पुराण के श्लोक का मात्र पद्यानुवाद है। अभी हम मंदिर पहुंचे नहीं, प्रभु दिखे नहीं, मात्र चिंतन किया आज मैं वीतरागी प्रभु की दर्शन करने जा रही हूँ, मैं उनका वंदन करूंगा, मैं उनको प्रणाम करूंगा, मैं उनको नमोस्तु कर लूंगा, करूंगा, किया नहीं था। सहस्त्र फल, 1000 उपवास का फल मात्र प्रभु के दर्शन का चिंतन करने से मिला था। लखा फल गमणे। अभी प्रभु के पास पहुंचे नहीं, मात्र डिब्बी लेकर प्रभु के दर्शन करूंगा, मैं आज ये पूजा कर लूंगा, मुझे वो भगवान की प्रतिमा मूर्त दिख रही है, मैं पहुंच रहा हूँ, बस 2 मिनट, बस 1 मिनट, अब सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, बस मैं भगवान को देखने ही वाला हूँ। ये भाव लेकर अगर मैं गमन कर रहा हूँ ना, तो 1 लाख उपवास का फल मिल गया। कभी इतनी धुन भीतर चढ़ी कि मुझे आज भगवान के दर्शन करने हैं। हमारा तो रूटीन बन गया है, हम उठाते चावल की डिब्बी, ले आते हैं, भगवान के दर्शन कर लिए, 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 15 बार घुमा लिया, ले भगवान तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, फेंक गए, भग गए, जोड़ दिया, जा रहे, आता हूं कल फिर। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। भीतर से परिणाम होने चाहिए थे कि हम 3 लोक के नाथ वीतरागी भगवान के दर्शन कर रहे, उसकी पूजा करने जा रहे हैं। ये अहोभाग्य है, मेरे दोनों हाथ धन्य हो गए कि मैं दोनों हाथों से आज भगवान की पूजा कर रहा हूँ। ये मेरी मनुष्य पर्याय, मेरी आंखें धन्य हो गई कि मैंने आज भगवान की प्रतिमा के दर्शन कर लिए। ऐसे भाव हुए कभी नहीं हुए, फिर कौन से कितने उपवास का फल मिलेगा? हम तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, किक मारते हैं, जूते चप्पल पहन लिए, तैयार हो गए, आ गए, चावल की डिब्बी खाली कर ली और बजा के जाते, देख भगवान अगर सो भी गए हो ना तो मैं चढ़ा के जा रहा हूँ, इसलिए पुनः बजा के जाते हैं। क्या करें, क्या करें, क्या करें? विधि भी समझो, विधि भी समझो और भावों को भी समझो, रीत भी, नीत भी, नीति भी और रीति भी। खाली रीति से काम नहीं होगा, खाली नीति से काम नहीं होगा। जो नीति भावों में आ रही है उसे रीत में भी, मतलब क्रिया में भी लाने की आवश्यकता है। दोनों का बोध कर रहे हैं, दोनों का बोध कर रहे हैं। यहाँ सोमप्रभ स्वामी हमें वही समझाना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन, भगवान के वंदन करने से क्या मिलेगा, क्योंकि संसारी जीव है, संसारी जीव है, संसारी जीव है। माँ जहाँ लोभ नहीं मिल दिखता वहाँ आज का स्वार्थी जीव कुछ भी नहीं करता। आप भी तो उसी दुकान में जाते हो, आप भी उसी दुकान में खरीदगी करने जाते हो जहाँ एक के साथ एक, आज का ज़माना ही है, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 2 गेट 1 2 फ्री। पता नहीं फ्री जहाँ मिलता है भले ही वो तुम्हें पागल बना ले,
हाँ, 2 सामग्री में 4 सामग्री की कीमत तुमसे वसूल कर ले, पर फ्री मिल रहा है ना, खरीदने जाएंगे। हाँ, यही तो लोभ है। 500 की साड़ी में 1 रुमाल फ्री। अब पागल हो गई महिला, रुमाल फ्री मिल रहा है, रुमाल कंघी फ्री मिल रही। कौन 200-500 की फ्री मिल रही थी सामग्री? वो कंघी रुमाल खरीदने जा रहे। क्यों? फ्री मिल रहा है। सबको लोभ सता रहा है, सबको लोभ सता रहा है। इसलिए सोमप्रभ स्वामी भी कह रहे, अरे तुम लोभ के वशीभूत भी जाओगे, कम से कम हमारे प्रभु के ही पास पहुंच जाओगे, जाओ तो सही। कुछ लोभ ही, कुछ पुण्य का ही लोभ सही, कुछ का लोभ सही, उस लोभ को ही दिखाते हो। कह रहे प्रभु का वंदन, प्रभु का दर्शन करने से क्या मिलेगा, प्रभु की पूजा करने से क्या मिलेगा, प्रभु की स्तुति करने से और प्रभु का ध्यान करने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्योंकि आज का जमाना दुकानदारी का है, बनिया का है। कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है बदले में? जितना 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 अच्छा मिल रहा है, उतना हमारा अच्छा प्रदर्शन होता है। देखेंगे अभी पर्युषण में कितना कैसा प्रदर्शन होता है। कल भी हम समझ रहे थे क्या मिला हमें, उस पे चिंतन ना करे, किया क्या अर्पण, क्या क्या अर्पण किया, हम क्या छोड़ रहे हैं, हम क्या छोड़ रहे हैं, ये समझोगे तो अपने आप छोड़ोगे तो मिलेगा तो सही। पर हम छोड़ना ही नहीं चाहते, हम छूटना ही नहीं चाहते। हम ना विधि समझना चाहते हैं, ना भावों को पकड़ना चाहते हैं। एक बार मात्र सोचा मुझे प्रभु के दर्शन करने जाना है, 1000 उपवास का फल मिल गया। चलने लग गए, पहुंचने लग गए, अभी दरवाजे तक ही पहुंचे थे, लाखों उपवास का फल मिल गया। साक्षात जाके वीतरागी प्रभु की मूरत को निहारा, उनकी छवि को निहार लिया। और जैसे ही प्रभु को निहारते हुए हाथ जोड़कर हमने प्रभु की वंदना की, अभी बैठे नहीं, मात्र नजरों से नजर मिली थी, मात्र नजरों से नजर मिली थी। मोनू मिली थी, राहुल मिली थी, प्रभु की नहीं, मैं किसी और की कह रहा हूं। मुकेश शास्त्री मिली थी, उस नजर की, जो दोनों वरमाला लेकर खड़े थे, जब दोनों की नज़र वहाँ सबके सामने मिली थी, तब उस समय की अनुभूति मुकेश शास्त्री कह सकते हो। बाकी कुछ नहीं, आंखों से जो हुई थी बात नहीं हुई थी। फोन से और मुंह से तो बहुत कम बात होती है, जितनी बातें, बोलो ना राजीव जी, जितनी बातें आंखों ही आंखों में, जो इशारे और जो बातें होती है वो घंटों घंटों की बातों से नहीं होती, नहीं होती। उस क्षण की अनुभूति करना, क्योंकि सबने एक दूसरे के गले में माला डाली कि अब फंदे डाले आप ही जान लेना, पर सबने जो डाले हैं एक दूसरे के गले में, उस क्षण की अनुभूति कर लेना। वहाँ जो नज़र मिली थी, जीवन भर एक साथ रह लेना, पर उस क्षण की अनुभूति पुनः नहीं होती। जब एक संसार की वधू के साथ तुम्हारी आंख में चली हुई थी, नजरें मिली थी, उसके दर्शन हुए थे, उसको एक बार देखा था, तो कैसे रोमांचित हुए थे, ऐसे कभी प्रभु के उस नासाग्र दृष्टि को और प्रभु की मूरत को देखकर हम रोमांचित हो पाए? नहीं हो पाए, क्योंकि हमने अपने आप को विषय कषायों में सीमित करके रखा है। अपने इस कर्तव्यों तक, अपने प्रभु तक, अपने समीचीन दृष्टि को हम ले ही नहीं जा पाए। 1 करोड़ उपवास, करोड़ों 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 कोटि कोटि उपवास फल जब जिनवर दर्शे। अभी देखा ही है, अभी दर्शन की विधि पूर्ण नहीं हुई, वंदना नहीं की, स्तुति नहीं की, पर मात्र प्रभु की एक झलक क्या दिख गई, हमें उपवास के फल मिल गए, करोड़ों उपवास के फल मिल गए तत्क्षण। आज तक इसलिए नहीं मिले कि हमने वैसे भाव, वैसी विधि और वैसा पुरुषार्थ किया ही नहीं, क्योंकि मंदिर में भी हम जोकर बन के जाते हैं। वो जोकर भी पोत के जाता है ना, लाल काला नीला पीला, ऐसे भी माता पोत पोत के आती है जोकर बनने के लिए। सोचो, विचार करो, इतना फल था, इतना फल था, हमें क्यों नहीं मिला? क्योंकि मात्र और मात्र हम रूटीन में, एक व्यवहारिकता में जीते आए कि ऐसा करना है, करना है, करना है, बस इतने बजे तक यहाँ, इतने बजे तक ये, हमने सब फिक्स करके रखा है। कभी तो एक बार मैं कह रहा हूँ, एक ही वेदी के दर्शन कर लो,
मत करो पूरे मंदिर के दर्शन, मत करो सब वेदियों के दर्शन, एक ही मंदिर के एक ही प्रभु के ऐसे दर्शन कर लो, ऐसे दर्शन कर लो कि टकटकी लगा के प्रभु को कभी निहार तो लो। कभी वे मौन होते होते भी उनकी वह मौन मुद्रा जो मुखरित हो रही है, एक 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 उपदेश जो प्रभु का अंग दे रहा है, कभी उसके बारे में भी तो सोच लो। निरखो अंग अंग प्रभुवर के, जिनसे छल के शांति अपार। पर हमें शांति कहाँ है? हम सैल्यूट मार के चले जाते, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज जी, भाग गए। जैसे वे कुछ दिन पहले दरवाजे के सामने घूम रहे थे ना प्रत्याशी, ऐसे ही भगवान से भी कहते भगवान 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 भगवान, बन गए भगवान। भाई कभी बैठो तो जीतने वालों के पास, उससे निर्देश तो लो, उनके आंखों से, उनके नासाग दृष्टि से, उनसे अंग अंग से उपदेश भी दे रहे, कभी उनका मौन का उपदेश भी आंखों से, जीवन से पढ़ने का प्रयास तो करो। क्या करें, हम तो कानों की सुनते हैं, जहाँ कानों से हमारी प्रशंसा होती है हम तो वही पहुँचते हैं, अन्य जगह हम जाते ही नहीं हैं। सोचो, विचार करो। ये कभी मत कह देना कि पुद्गल के टुकड़ों से हमारा क्या काम बिगड़ेगा। कभी कभी मत कह देना प्रभु के दर्शन से असंख्यात 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 कर्मों की निर्जरा होती है। थी कोई ऐसी ही कन्या जिसने यही सुन के रखा था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं। पढ़ा है, बहुत सारों ने पढ़ा है, एकांत से पढ़ा है, जिनको अनेकांत ही नहीं पता है वो अपनी अपनी बातों का ही जोर देके हुए अपनी ही बात कहते। उसने भी पढ़ा होगा कहीं, कन्या का विवाह हो गया और स्वाभाविक सी बात थी कि शादी होती है तो शादी की बहुत सारी रस्में भी होती है ना माँ, बहुत सारी रूढ़ियाँ, बहुत सारी रस्में होती है। शादी हो गई, घर में वो कन्या आ गई, अब सब रस्में हो गई, और मैंने ऐसा सुना है कि दूसरे दिन शायद मंदिर भी जाते लेके। विधिया होती है, मंदिर ले जाते हैं, पूरी जोड़ी के साथ मंदिर ले जाना था, पर वह कन्या कहती है कि मैं तो नहीं आऊंगी। सासू माँ ने कहा बेटी ऐसा नहीं होता, अभी अभी शादी हुई है, आज का ही दिन है, फिर कल कभी तुम्हारी बात मान लेंगे, पर तुम्हें दर्शन करने चलना होगा। वो कहती है वे पुद्गल के टुकड़ों की क्या मैं दर्शन करूं, मैं पत्थर के भगवान को नहीं मानती। कहती ऐसा नहीं कहो, ठीक है अपन बाद में चर्चा करते, पर कम से कम हमारी कुल की, हमारी परंपरा की लाज ही रख ले। वो कहती है आप सासू माँ बहाने नहीं बनाओ, मैंने बहुत आगम पढ़ा है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ,